गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारे जो माइक्रो ग्रीन्स है उनकी हालत क्या हुई है ना। हमने क्या क्या चीज़ें टेक केयर करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। रेगुलर टाइम पे वाटरिंग करी थी, इनका सॉइल जो है वो परफेक्ट बनाया था जिसमें कि ज़्यादा इनको लेगी ना हो, उस हिसाब से हमने इसके सॉइल को बनाया था। अब जब हमने प्लांटेशन भी की थी माइक्रो ग्रीन्स की, हमने आपको बताया था, वैसे तो ये कवर क्रॉप के लिए ही थे तो इट डजेंट मैटर मच, लेकिन फिर भी जब हमने प्लांटेशन की थी आपको दिखाया था कि हमारे हर बार के रिजल्ट्स किस प्रकार होते हैं। आप अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पे आ ही रहा होगा कि इतने बढ़िया माइक्रो ग्रीन हमारे उगते हैं। अब ये चीज़ क्यों हुई है हमारे साथ कि जो माइक्रो ग्रीन्स हैं उनकी हेल्थ तो काफ़ी बढ़िया लग रही है लेकिन दे आर वेरी लेगी। व्हाट डू यू मीन बाय लेगी इज़ कि नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अगर एक मैं माइक्रो ग्रीन को दिखाऊं, अगर मेथी के माइक्रो ग्रीन को, तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके की ग्रोथ हुई है। इसके जो ट्रू लीव्स है वो भी आना शुरू हो गए बीच में से, और ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्रोथ है लीफ की वो भी कितनी बढ़िया है। अगर मैं रूट स्ट्रक्चर देखूँ तो रूट स्ट्रक्चर भी कितना बढ़िया तरीके से फॉर्म हो रहा है। स्टेम भी जो है वो भी परफेक्ट है, स्ट्रेट है। तो ये क्या कारण हो सकता है कि जब आपके जो पौधे हैं वो इस तरीके के हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो ये है कि इन्होंने अपने रूट्स को मिट्टी में बराबर से फॉर्म किया ही नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू हुआ है ये हमारे माइक्रो ग्रीन्स में। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दे हैव नॉट कॉट द सॉइल और द मीडियम विद देयर रूट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई पौधा अगर उगता है सीधा, तो वाई डज इट स्टैंड स्ट्रेट? वो सीधा क्यों उगता है? बिकॉज उसके रूट जो है वो अपने सॉइल को जकड़ लेते हैं, है ना। वो शायद कुछ दिनों के बाद होता है, इतने यंग स्टेज में नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये जो चीज़ है कि जो अपने रूट्स जो है वो मीडियम को पकड़ ले और सीधे उगे, इसको अगर कंफर्म करना है, इसको 100% कंफर्म करना है, तो आपको करना है दो चीज़ें। जैसे कि ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने प्लांट करे हैं कुछ माइक्रो ग्रीन्स। इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इसके बारे में। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे हमने प्लांट करे हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ग्रीन्स, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको हमने पानी नहीं दिया हुआ है अभी तक, लेकिन हम इसके अंदर पानी देंगे, स्प्रे कर देंगे। ये देखिए इतना अच्छी तरीके से स्प्रे कर दिया हमने। अब इसके बाद एक चीज़ करनी है, वो ये है कि हमें इसके ऊपर एक ट्रे रख देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, इसके ऊपर आपको एक ट्रे रख देनी है और कोई भारी वजन वाली चीज़ इसके ऊपर आपको इस तरीके से रख देनी है। इससे क्या होगा ना, जो आप इमेजेस यहाँ पर देख पा रहे हो, इससे क्या होगा कि जो रूट्स है सबसे पहले जब अंकुरित होंगे, जर्मिनेट होंगे हमारे जो सीड्स, वो सबसे पहले नीचे रूट्स एस्टैब्लिश करेंगे हमारे पौधों में, हमारे माइक्रो ग्रीन्स में, है ना। ये इंडिविजुअल पौधे जो है, ये माइक्रो ग्रीन्स जो वो इंडिविजुअल पौधे ही हैं, इंडिविजुअल प्लांट्स ही हैं, है ना। तो वो अपने रूट सिस्टम को पहले ग्राउंड में एस्टैब्लिश करेंगे या फिर कोई मीडियम में एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि जब अब ऊपर की तरफ शूट्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाए, तब वो सनलाइट या फिर कोई एनी टाइप ऑफ लाइट की खोज में जब ऊपर की तरफ आए, तो वो ये ट्रे को इजीली ऊपर की तरफ उठा दे। वो आप जो इमेजेस देख रहे हो, इसमें ये चीज़ होती है कि जो ट्रे है वो जितना भी भारी वजन आपने क्यों नहीं रखा हो, वो ट्रे को आसानी से सारे के सारे माइक्रो ग्रीन्स यूँ करके उठा के रख देते हैं। एंड एक बार 3 से 4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रे को हटा देना है। इसे नॉर्मल लाइट या फिर जो भी लाइट का आपका सोर्स है, जैसे कि सनलाइट है या फिर अलग कोई आपकी माइक्रो ग्रीन लाइट हो, उसके ऊपर आप इन्हें रख सकते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है इस प्रकार के लेगी माइक्रो ग्रीन्स का। अब मैं तो जनरली चाहता हूँ कि ये इस लेवल से थोड़े और बढ़े, थोड़े और
इनमें ग्रोथ दिखे हमें। लेकिन बिकॉज अब ये हाल हो चुका है, अब मुझे इन्हें हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं हार्वेस्ट करने के लिए क्या करूँगा, सिर्फ एक एक बंच लूँगा और इस तरीके से झटकते हुए हम इन्हें हार्वेस्ट कर देंगे और हम जो है नीचे से इन्हें काट देंगे। ये देखिए, इस तरीके से we just keep on harvesting our microgreens। तो ये देखिए गाइस, ये पूरे के पूरे ट्रे में से मैं सिर्फ इतने ही माइक्रोग्रीन्स को हार्वेस्ट कर पाया हूँ। और इसका रीज़न यही है कि बिकॉज़ ये जो बाकी के जो माइक्रोग्रीन्स है वो ज़मीन में लग लग कर दे हैव लॉस्ट देयर स्टर्डीनेस। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो माइक्रोग्रीन्स है उनको अंदर ही हम चॉप कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमने चॉप कर दिया कितने बढ़िया तरीके से। इसे हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए गाइस, कितना बढ़िया तरीके से ये चॉप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मिट्टी है उसको मैं थोड़ा सा सिर्फ मिक्स कर दूँगा ताकि ये जो माइक्रोग्रीन्स है वो हमारे मिट्टी को उतना ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे जितना वो शायद हमें करते हैं। ये देखिए, मैक्सिमम जो हमारे माइक्रोग्रीन्स है बढ़िया तरीके से इसके अंदर ड्रॉप हो गए हैं। चॉप एंड ड्रॉप जो टेक्निक है वो इसे ही कहते हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे ताकि कंप्लीटली छुप जाए हमारे माइक्रोग्रीन्स। ये देखिए गाइस, पूरे के पूरे हमारे जो बिगड़े हुए माइक्रोग्रीन्स के शूट्स थे उन्हें हमने कवर कर दिया है ये मिट्टी के साथ। और ये भी जो मिट्टी है वो हमारी पॉटिंग सॉइल ही थी जो हमने बनाई थी ये घर पे। बट लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती है, हम सीखते रहते हैं। और एक जेन्युइन बात बताऊं तो मैं शायद ये जो ट्रे है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी है माइक्रोग्रीन्स को उगाने के लिए। आपको ट्रे में ना सिर्फ इतना सा ही सॉइल रखना है। इसमें शायद मैंने 2 से 3 इंच का सॉइल रखा हुआ था, शायद वो भी तकलीफ हो गई होगी। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, adios।